देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब हम ये जो शेयर्स फोरफीट करते हैं, तो फोरफीट करते समय हम क्या करते हैं? फोरफीट करते समय हम ये करते हैं कि सामने वाले शेयरहोल्डर ने जितना भी कैपिटल अमाउंट पे करा था, उस कैपिटल अमाउंट को हम उसको क्या करते हैं? फोरफीट कर लेते हैं। उस कैपिटल अमाउंट को हम क्या करते हैं? फोरफीट कर लेते हैं, राइट। अब ये जो फोरफिटेड अमाउंट है, ये जो अमाउंट आपने फोरफिट करा, इसको यूज किया जाता है। काय में यूज किया जाता है? अब कंपनी ने ये जो शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, कंपनी इन शेयर्स को दोबारा क्या करती है? री इश्यू कर देती है। कंपनी इन शेयर्स को दोबारा क्या करती है? री इश्यू कर देती है। री इश्यू का मतलब होता है सेल। मान लो कि कंपनी इन शेयर्स को किसी दूसरे इन्वेस्टर को क्या करती है? सेल कर देती है। तो कंपनी इन शेयर्स को दोबारा री इश्यू करती है। इसको आप बोल सकते हैं कि कंपनी ने ये जो शेयर्स फोरफिट करे थे, ये कंपनी किसी दूसरे पर्सन को क्या कर देती है? सेल कर देती है। तो जब एक कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा, फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इश्यू करती है, तो वो शेयर री इश्यू हो सकता है पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इश्यू हो सकता है। ठीक है ना? कब? जब एक कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करे। फोरफिटेड शेयर्स को अगर री इश्यू कर रही है, तो वो शेयर पार पे, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इश्यू हो सकता है। शेयर फर्स्ट टाइम जब इश्यू होता है तब डिस्काउंट पे नहीं होता है, लेकिन अगर आप फोरफिटेड शेयर्स को अगर री इश्यू कर रहे हो, तो वो आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। तो मैंने बताया कि जब हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? शेयर्स फोरफिट करते समय शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और इसमें कौन सा अमाउंट आता है? जो कैपिटल अमाउंट हमने रिसीव करा है, वो जो भी कैपिटल अमाउंट हमने रिसीव करा है, वो यहां पे क्या होता है? क्रेडिट होता है, राइट। वो यहां पे क्रेडिट होता है। तो ये जो शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट आपने यहां क्रेडिट करा है, इसको हम यूज लेते हैं। काय के यूज में लेते हैं? शेयर्स को अगर री इश्यू करने में, शेयर्स को री इश्यू करने में किसी तरह का कोई भी अगर एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, या किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है, तो उस एक्सपेंस और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इस शेयर फोरफीचर के अमाउंट का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। और अगर आपने शेयर्स को री इश्यू कर दिया, उसके बाद भी अगर इस शेयर फोरफीचर के अमाउंट को अगर आपने यूज नहीं किया है, ये अनयूज्ड रह गया, तो जो फोरफिटेड शेयर्स आपने री इश्यू करे हैं, उनका यहाँ पे जो शेयर फोरफीचर में जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट हो रखा है, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया क्या बोल दिया मैंने? कि जब हमने शेयर्स फोरफिट करे थे, तो फोरफिट करते समय शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया था। और इस शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट अपन ने क्रेडिट किया था? जो अमाउंट हमने रिसीव किया था, जो कैपिटल अमाउंट हमने शेयरहोल्डर से रिसीव करा था, वो यहां पे हमने क्रेडिट किया था। तो इन फोरफिटेड शेयर्स का ये जो अमाउंट है, इसको यूज किया जाता है काय के लिए? शेयर्स को री इश्यू करने के लिए। तो शेयर्स को री इश्यू करने में किसी तरह का कोई भी अगर एक्सपेंस या कोई लॉस होगा, तो उस लॉस और एक्सपेंस को अपन इस शेयर फोरफीचर से क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। और आपने अपने शेयर्स को री इश्यू कर दिया, आपने अपने शेयर्स को री इश्यू कर दिया, और री इश्यू करने के बाद भी अगर यहाँ शेयर फोरफीचर में कोई अमाउंट बच रहा है, कोई बैलेंस बच रहा है, तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। अब ये देखो केस ए, मैंने आपको बताया जो शेयर ये जो फोरफिटेड शेयर्स आप री इश्यू कर रहे हो, ये पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने शेयर्स को री इश्यू कर रहे हो काय पे? पार पे, तो क्या एंट्री पास होगी? शेयर्स को री इश्यू करने की पार पे। एक तरीके से आप ये शेयर्स को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब यहां पे तो शेयर कैसे इशू हो गया, पार पे। शेयर कैसे इशू किया आपने, पार पे इशू कर लिया शेयर को। तो शेयर हमारा री इशू हो गया काय पे, पार पे, राइट। तो यानी शेयर फॉरफीचर का कुछ भी अमाउंट यूज नहीं हुआ, क्योंकि शेयर को जो अगर पार पे इशू करा है मतलब जितना फेस वैल्यू है उतनी इशू प्राइस है, यानी इस फॉरफीचर का कोई भी अमाउंट आपका यूटिलाइज नहीं हुआ। इस फॉरफीचर का कोई भी अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है ना। फॉरफीचर का कोई भी अमाउंट आपने यूटिलाइज नहीं करा, तो इसलिए सारा का सारा फॉरफीचर का अमाउंट का ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। का ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने। अपन ने शेयर को री इश्यू किया काय पे, पार पे, मतलब जो फेस वैल्यू थी वही इश्यू प्राइस है। तो यानी शेयर को इश्यू करने में ना तो कोई लॉस, कोई किसी तरह कोई लॉस नहीं हुआ। तो यानी इस फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए अपन ये एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होगी, शेयर्स को री इश्यू करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वैसे कंसेप्ट तो यही है इस एंट्री का कि जब शेयर्स फॉरफिट हुए थे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया था। तो ये जो शेयर फॉरफीचर का पैसा है इसको यूज किया जाता है, काय के लिए यूज किया जाता है, शेयर्स को अगर आपने री इश्यू करना है तो री इश्यू करने में कोई लॉस, कोई एक्सपेंस होगा तो उसको राइट ऑफ करने के यूज में लिया जाता है। और शेयर्स को री इश्यू करने के बाद भी अगर शेयर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बचा है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री तो ये होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कंसेप्ट भी समझा दिया। लेकिन अगर फिर भी अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो इस एंट्री का अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। क्या है फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कि जब आपने शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, कितने शेयर्स को आपने फॉरफिट किया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर्स आपने री इश्यू किए, और इसमें से माइनस कर देते हैं क्या अपन, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या माइनस हो जाता है, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स को अपन इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। देखो एग्जांपल से समझते हैं। देखो निकालो जो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था आपको, ये फॉरफीचर का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था वो निकालिए। क्या कह रहा था क्वेश्चन आपसे, ये कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और ₹10 ईच के। कैसे मंगा रहे हैं, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। एक मिस्टर एक्स था जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे, उसने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड आफ्टर सेकेंड कॉल कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। और फॉरफिट करने के बाद आफ्टर फॉरफीचर कंपनी ने इन शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया। दोबारा क्या करा, री इश्यू कर दिया। कितने रुपए में, 10 रुपीज में। तो 10 रुपीज का शेयर था, 10 रुपीज में दोबारा क्या हो गया, री इश्यू हो गया। तो री इश्यू काय पे हुआ है, पार पे, जो फेस वैल्यू वही इश्यू प्राइस है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब शेयर दोबारा री इश्यू होते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि वो पहले अप्लाई करेगा फिर कंपनी अलॉट करेगी, नहीं, सीधे अलॉटमेंट हो जाता है शेयर्स का। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू 10। समझ आ गया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू
10। अभी आपको मैंने क्या बताया कि अब ये जैसे यहाँ पे अपन ने शेयर्स फोरफिट करे थे, तो शेयर फोरफीचर में क्रेडिट किया था 1000 इंटू 5। तो ये जो 5000 रुपीज यहाँ क्रेडिट हुए थे, इसको काय के यूज में लेना था? अगर शेयर आप री इश्यू कर रहे हो, री इश्यू करने में कोई लॉस हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए इसको यूज करना था। लेकिन जब अपन ने शेयर को री इश्यू किया तो कोई लॉस नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तो यानी पूरा का पूरा 5000 अनयूटिलाइज रह गया। तो ये पूरा का पूरा जो 5000 रुपीज है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 5000। अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले से देख लो। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, तो 1000 इंटू 5 ये क्रेडिट किया। डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिट। कितने शेयर फोरफिट करें? 1000 शेयर। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। कितने शेयर री इश्यू है? पूरे 1000 शेयर री इश्यू कर दिए। और इसमें से हम माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू करने पर कितना डिस्काउंट है? 0। कोई डिस्काउंट नहीं है, 0। तो इसको आप करोगे तो कितना आएगा? 5000 माइनस 0, कितना आ गया? 5000। और यहाँ तो अपन ने इसको डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि फोरफीचर में क्रेडिट करा 5000, री इश्यू करने में कुछ भी यूज नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो अगर फोरफिटेड शेयर को अगर आप री इश्यू कर दोगे तो फोरफीचर अकाउंट का जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा, री इश्यूड शेयर्स का जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा, दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो जब शेयर री इश्यू होता है पार पे, तो ये एंट्री पास होती है। नेक्स्ट देखो, अगर आप अपने शेयर को री इश्यू कर रहे हो काय पे? प्रीमियम पे। शेयर को री इश्यू कर रहे हैं काय पे? प्रीमियम पे। मतलब हमारा शेयर है जिसकी फेस वैल्यू इज 100 और हम उसको इश्यू कर रहे हैं कितने में? 120 में। यानी इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, तो उसको बोलते हैं शेयर री इश्यू एट प्रीमियम। तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां आएगा टोटल रिसिप्ट जैसे 120, टू शेयर कैपिटल, यहां पे आएगी आपकी कैपिटल का अमाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना? 20 रुपीज। तो अगर आपने फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इश्यू करा है प्रीमियम पे, तो ये जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? पास करेंगे। अब यहाँ पे री इश्यू करने पर कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि फायदा हो गया कि 100 के शेयर पे 120 मिल रहे हैं, 120 में इश्यू हो गए, ये तो प्रॉफिट हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो इन फोरफिटेड शेयर्स को जो आपने री इश्यू करे हैं, जो फोरफिटेड शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए प्रीमियम पे, उनका जो शेयर फोरफीचर का अमाउंट है वो अनयूटिलाइज रह गया, उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा ये जो अमाउंट है, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री पास होगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और फॉर्मूला क्या बताया? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है? कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है ₹10 + 3 ईच के हिसाब से। एप्लीकेशन में मंगा रहे 3, अलॉटमेंट में मंगा रहे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे 3, सेकेंड कॉल पे 2, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। मिस्टर वाई जिसको 1500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड आफ्टर सेकंड कॉल हमने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। और फोरफिट करने के बाद आफ्टर फोरफीचर हमने इन शेयर्स को दोबारा री इश्यू करा। कैसे री इश्यू करा? री इश्यू करा ऑफ ₹10 + 5 ईच के हिसाब से। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 है। शेयर की फेस वैल्यू 10 है और आप उसको री इश्यू कर रहे हो कितने में? 15 रुपीज में। मतलब शेयर कैसे री इश्यू हुआ?
प्रीमियम पे, शेयर री इशू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। तो शेयर को री इशू करने की क्या एंट्री पास होगी, शेयर को री इशू करने की एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 शेयर्स री इशू करे, एक शेयर को कितने में, 15 में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 में कैपिटल कितनी है, 10 रुपीज की कैपिटल है, तो 1500 इंटू 10। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 5। तो आपका जो शेयर है वो री इश्यू हो गया काय पे, प्रीमियम पे। तो हमारे शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज और हम उसको इश्यू कर रहे हैं कितने में, 15 में। तो ये तो हमें प्रॉफिट हुआ, री इश्यू करने पर नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या बताया था कि इस फोर फीचर के अमाउंट का क्या यूटिलाइजेशन होता है, फोर फीचर के अमाउंट का क्या यूटिलाइजेशन होता है कि अगर आप शेयर को री इश्यू कर रहे हैं और री इश्यू करते समय कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए शेयर फोर फीचर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो री इश्यू करने पर कोई एक्सपेंस, कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये जो अनयूटिलाइज बैलेंस रह गया, ये जो भी आपका अनयूटिलाइज बैलेंस रह गया, ये पूरा का पूरा का ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, का ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना होता है 1500 इंटू 8, 12,000, 12,000। फॉर्मूला भी बताया था अभी, फॉर्मूला ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला भी बताया था। क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर, कितना क्रेडिट करा 1500 इंटू 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट, कितने शेयर फॉरफीट करे 1500, और माइनस क्या करना है, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। तो शेयर्स को री इश्यू करने पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी एक चीज रहेगी, 1500 होता है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू करे 1500 शेयर्स को अपन ने री इश्यू करा है, और इसमें से माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है 0, तो ये आएगा 12,000 माइनस 0, कितना हो गया 12,000। तो ये एंट्री हो गई शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बताइए समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट कि अगर आप अपने शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं काय पे, डिस्काउंट पे, शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं काय पे, डिस्काउंट पे, आपका जो शेयर है वो री इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, शेयर री इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज करो हमारा शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है और हम उसको इश्यू कर रहे हैं कितने में, 90 में, तो 10 रुपीज का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 90 रुपीज, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये आपका लॉस हो गया, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका लॉस है, ये आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 100। तो यानी आप जब आप अपने शेयर को री इश्यू करेंगे डिस्काउंट पे, तो ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, इट इज योर लॉस, ये आपका लॉस है, ये बोलिए इट इज योर एक्सपेंस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आप अपने शेयर्स को फोरफिट करते हैं, तो फोरफिट करते समय शेयर फोरफीचर में, शेयर फोरफीचर में जो अमाउंट आप क्रेडिट करते हो उसको आप यूटिलाइज करते हो, काय के लिए यूटिलाइज करते हैं कि अगर शेयर को री इश्यू किया डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे री इश्यू करते समय कोई लॉस और कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए इस शेयर फोरफीचर के अमाउंट को आप क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो। तो यानी अब ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का ये जो एक्सपेंस है, इसको आप राइट ऑफ करोगे किससे, शेयर फोरफीचर से।
तो आप एंट्री क्या पास करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। कितना, 10, ठीक है। अब आप चाहें तो इन दो एंट्री की कंबाइंड एंट्री आप बना सकते हो, कंबाइंड एंट्री बना सकते हो इन दो एंट्री की। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां तो लिखोगी जो रिसीव हुआ अमाउंट, ये डिस्काउंट को यहां डेबिट किया था, डिस्काउंट को यहां क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट तो खत्म हो गया। उसके बाद टू शेयर कैपिटल और फॉरफीचर को डेबिट कराए तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या आ जाएगा, जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दो एंट्री के बजाय आप ये कंबाइंड एंट्री अपन पास कर सकते हैं और अपन यही एंट्री पास करते हैं। तो अगर शेयर को आप इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ आएगा टोटल रिसिप्ट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट यहाँ आएगा डिस्काउंट ऑन री इश्यू, जो भी डिस्काउंट दिया है, एंड टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे जो भी टोटल कैपिटल अमाउंट है वो आ जाएगा। अब इसके बाद भी ये शेयर इस डिस्काउंट के एक्सपेंस को शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ करने के बाद भी अगर आपकी जो शेयर्स आपने री इशू करे उन री इशूड शेयर्स का अगर शेयर फॉरफीचर में कोई बैलेंस बच रहा है, उन री इशूड शेयर्स का अगर शेयर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बच रहा है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू और माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। देखो उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 कराया था मैंने। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है ऑफ ₹10 at 13 each, payable 3 on application, 7 on allotment including premium, 2 on first call and 1 on second call। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। एक मिस्टर जेड जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया और आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। नाउ आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने 1,500 शेयर्स को दोबारा री इशू करा एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जो मंगवाना था वो मंगवा लिया, अब इन फ्यूचर इस शेयर होल्डर से और कुछ नहीं मंगवाना। तो 2,000 फॉरफिटेड शेयर में से 1,500 शेयर्स कंपनी ने री इशू करे 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। और फुल्ली पेड अप का क्या मतलब बताया कि जिसको भी ये शेयर री इशू है ना 1,500, बस ये ₹8 अब उससे मंगवा लिया, अब आगे फ्यूचर में और कुछ नहीं मंगवाएंगे उससे। तो 10 के शेयर को, हमारे शेयर का फेस वैल्यू तो 10 है और आप कह रहे हो कि उससे केवल अब ₹8 मंगाएंगे और फ्यूचर में और उससे कुछ नहीं मंगाया जाएगा। यानी हमने शेयर पे ₹2 का क्या दे दिया, हमने शेयर पे ₹2 का डिस्काउंट दे दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? ये शेयर इशू करे ना डिस्काउंट पे, कितना मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दूं मैं, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दूं? तो इसका आंसर होता है, सुनना बहुत ध्यान से, कि जब शेयर री इशू होते हैं डिस्काउंट पे तो उस समय मैक्सिमम कितने रुपए डिस्काउंट पे, कितने परसेंटेज डिस्काउंट पे आप शेयर को री इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे। तो आंसर होता है अमाउंट credited to share forfeiture, amount credited to share forfeiture at the time of forfeit of shares। कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय आप अपने शेयर फॉरफीचर में जितना अमाउंट क्रेडिट करते हैं उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आप री इश्यू करते समय दे सकते हो। जैसे शेयर्स को फॉरफिट करा तो फॉरफिट कितने से किया था, ₹3 पर शेयर, यानी इन शेयर्स को, ये जो भी एग्जांपल अपन ने लिया,
ये शेयर मैक्सिमम 3 रुपीज के डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं। इसमें हम मैक्सिमम 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, ये फोरफीचर में कितना क्रेडिट किया था 8 रुपीज, फोरफीचर में कितना क्रेडिट किया था 8, यानी इस कंपनी के शेयर को अगर आपको री इश्यू करना है डिस्काउंट पे तो मैक्सिमम 8 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकते हो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन था, तो यहां पे फोरफीचर में कितना क्रेडिट किया था 5 रुपीज पर शेयर, तो यानी अगर इस कंपनी के शेयर अगर री इश्यू होंगे डिस्काउंट पे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 5 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, द अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं उतना मैक्सिमम डिस्काउंट उतने मैक्सिमम डिस्काउंट पे हम अपने शेयर को क्या कर सकते हैं, री इश्यू कर सकते हैं। बताइए समझ में आएगा, ये मैक्सिमम डिस्काउंट समझ में आ गया कितना दे सकते हैं, कि जितना अमाउंट शेयर्स को फॉरफिट करते समय जितना अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट उतने मैक्सिमम डिस्काउंट पे आप शेयर को क्या कर सकते हो, री इश्यू कर सकते हो डिस्काउंट पे। तो जैसे यहाँ पे 2000 में से 1500 शेयर्स को दोबारा री इश्यू करा 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, और फुल्ली पेड अप का कोई मतलब समझ में आ गया क्या, व्हाट इज दिस फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप का मतलब है जो मंगवाना था मंगवा लिया और कुछ नहीं मंगवाना इस शेयर से, और कुछ नहीं मंगवाना। तो 10 के शेयर के 8 रुपीज ही मंगवाए और कुछ नहीं मंगवाना फ्यूचर में, इसका मतलब हमने हमारे शेयर को 2 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो क्या एंट्री होगी री इश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इश्यू हो रहे, 1500, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना, डिस्काउंट कितना है 1500 इंटू 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां आ जाएगा 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 10। और अब क्या होगा, इन फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करा 2000 में से 1500 फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर दिया, तो ये जो शेयर्स आपने री इश्यू करे 1500, इनका अगर कोई फॉरफीचर में अमाउंट बचेगा, तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक बार जरा दोबारा समझ लेना क्या लॉजिक है ये। हम 11th एंट्री में हम क्या करते हैं कि जो शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए फॉरफिटेड शेयर में से जो शेयर आपने री इश्यू करे, उन री इश्यूड शेयर्स का अगर फॉरफीचर अकाउंट में कोई बैलेंस बचा है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज द कंसेप्ट। अब एक बार मैं कंसेप्चुअल वाइज बताता हूं आपको। कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 2000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 2000। आपने री इश्यू कितने करे, 1500 शेयर री इश्यू करे। एक शेयर पे कितना रुपए फॉरफिट किया था, एक शेयर पे 3 रुपीज फॉरफिट किए थे, यानी कितने हो गए, 4500 हो गए। ये जो शेयर्स आपने री इश्यू करे इनका फॉरफीचर में कितना अमाउंट है, 4500। इसमें से आपने कितना यूज किया, आपने इसमें से 3000 रुपीज के लॉस को राइट ऑफ कर दिया, तो 4500 था। ये जो शेयर्स आपने री इश्यू करे इनका फॉरफीचर में कितना अमाउंट था, 4500। आउट ऑफ 4500 3000 आपने यूज कर लिए इस डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, यानी अब इस फॉरफीचर में कितना बैलेंस बचा, ये जो शेयर्स आपने री इश्यू करे इनके फॉरफीचर का कितना बैलेंस बचा, 1500।
सो दिस 1500 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। और नहीं आया ये समझ में तो फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। कितना अमाउंट क्रेडिट किया शेयर फॉरफीचर में? 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट। कितने शेयर्स फॉरफीट करें? 2000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। कितने शेयर री इशू हुए? 1500 शेयर री इशू हुए। और माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन री इशू। तो डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है? ये 1500 इंटू 2 दैट इज 3000। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4500 और माइनस 3000। तो देखो ये भी आ रहा है 1500। तो ये होता है। तो इस तरीके से शेयर्स को फोरफिट करने के बाद इस तरीके से हम शेयर्स को री इशू करते हैं। और री इशू करने के बाद भी अगर आपके शेयर फोरफीचर में कुछ बैलेंस बचेगा तो उसको कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। बताइए बात समझ में आई क्या?